पिछले दिनों अमेरिका से पाकिस्तान काफ़ी अरसे बाद सफ़र करने का मौका मिला और इस सफ़र के दौरान और स्पेशली वहाँ से कराची से यहाँ अमेरिका वापसी के दौरान कुछ चीज़ें देखने को मिली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कहीं से भी अमेरिका ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो दिखाता हूँ जो जहाज़ में बैठे लोग लैंडिंग की जहाज़ के पर्सपेक्टिव से देखते हैं और बहुत सारे लोगों को देखने को नहीं मिलती। आइए वो वीडियो देखते हैं सबसे पहले। कोविड की वबा से लड़ने के लिए और ये मेक श्योर करने के लिए कि बाहर के ममालिक से हमारे मुल्क में ये वबा ना आ जाए, बहुत सारे ममालिक बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए, स्पेशली जो लोग अमेरिका ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए अपने ट्रैवल से पहले कोविड का टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। वैसे तो अमेरिकन हुकूमत की तरफ से ये कोविड का टेस्ट 72 घंटे के अंदर करवाना होता है, या इवन जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका है, अगर कोरोना वायरस होने के बाद आपने रिकवर भी कर लिया है तो वो टेस्ट की बजाय आपकी रिकवरी का सर्टिफिकेट भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान से आने वाले लोग मोस्टली मिडल ईस्ट के थ्रू होके आते हैं या किसी दूसरी कंट्री के थ्रू होके आते हैं, इसीलिए वहाँ की रिस्ट्रिक्शंस को उन्हें फॉलो करना होता है। क्योंकि मैं दोहा से ट्रैवल करके आया था तो अब उनकी वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपको ये कोविड का टेस्ट 48 आवर्स के दौरान, यानी 2 दिन या उससे कम के दौरान कराना है, और ये नेगेटिव टेस्ट का रिजल्ट जो है अपने साथ लेकर आपको एयरपोर्ट पहुंचना है। जब मैं कराची एयरपोर्ट पहुंचा तो सिर्फ वहां पर चेक इन काउंटर पर एयरलाइन के स्टाफ ने मुझसे मेरे कोविड टेस्ट की एक कॉपी मांगी, और उसके अलावा मुझे किसी ने कहीं पे भी, ना दोहा एयरपोर्ट पर ना ही किसी अमेरिकन एयरपोर्ट पर मुझसे ये कॉपी मांगी गई। लेकिन ये एडवाइस किया जाता है कि वो किसी भी वक्त आपसे ये कॉपी मांग सकते हैं, तो इसीलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि अपने साथ इस सर्टिफिकेट की 1 से ज्यादा कॉपीज रखें। और अमेरिका ट्रैवल के लिए बदलती हुई सूरत हाल से अपने आप को अपडेट करने के लिए CDC की वेबसाइट को फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पर जो भी ट्रैवल के हवाले से रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अपडेट होती रहती हैं। दूसरी चीज जो मुझे कराची एयरपोर्ट पर और बाकी एयरपोर्ट्स पर देखने को भी मिली, स्पेशली कराची एयरपोर्ट पर, वो ये कि एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है, लोगों में एक अजीब सी कैफियत है, एक डिप्रेसिंग सी सिचुएशन है, स्पेशली जब आप ड्यूटी फ्री शॉप से गुजरते हैं। मैंने एटलीस्ट कभी ये नहीं देखा कि, क्योंकि आई नो कि बिजनेसेस इस वक्त बहुत डाउन है, बहुत सारे एयरपोर्ट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं जिनका बिजनेस उससे मुंसलिक है वो काफ़ी अफेक्ट हुए हैं, तो ड्यूटी फ्री शॉप पर मैंने लोगों को नहीं देखा कि वो आपको इन्वाइट करते हैं कि जी आइए हमारे ड्यूटी फ्री शॉप में आइए, ये सेल है, फलानी सेल है, आप कुछ बाय कर लीजिए। ऐसा मैंने एटलीस्ट कभी पहले नहीं देखा। और ट्रैवल के दौरान भी जितने लोग सफर कर रहे थे वो एक अजीब से खौफ की सूरत हाल में थे। सारे लोग अपने प्रोटेक्टिव गियर में थे, कुछ लोग डबल मास्क पहने हुए थे, कुछ लोग डबल मास्क के साथ एक शील्ड भी अपने ऊपर लगाए हुए थे ताकि वो ये मेक श्योर करें कि उनकी प्रोटेक्शन रहे और दूसरों से उन्हें ये वायरस ना लगे। जहां तक जहाज के अंदर सफर करने की बात है, वो बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह नॉर्मली होता है। लोग उतने ही क्रैम्प थे या एक दूसरे से कनेक्टेड थे या एक दूसरे के इतने करीब थे जितने नॉर्मल फ्लाइट में होते हैं। कोई स्पेसिंग एज सच मुझे नहीं मिली, इसीलिए लोग ज़्यादा आई थिंक खौफ का शिकार हैं कि वो जितना ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। इसीलिए आप भी जब भी ट्रैवल करें तो ये जहाज़ के स्टाफ की तरफ से भी सबसे रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपको हर वक्त मास्क पहने रखना है। जब भी वो आपका मास्क देखते हैं कि आप नहीं पहने हुए तो वो आपको आएंगे और आपको मेक श्योर करेंगे कि आपको मास्क पहनना है, तो उसके लिए ज़रूर तैयार रहिएगा। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करके अमेरिका यहाँ पर पहुँचे तो आपको ये रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन हुकूमत की तरफ से आपको ये एडवाइस किया जाता है कि अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखें कुछ दिनों के लिए, ये मेक श्योर करने के लिए कि खुदा न खास्ता अगर आपको ये वायरस है तो दूसरों तक ना फैले। और दूसरा ये कि आने के बाद 3 से 5 दिनों के अंदर आप अपना कोविड टेस्ट एक मरतबा फिर दोबारा कराइए, ये मेक श्योर करने के लिए कि इस ट्रैवल के दौरान आपको जो है ये वायरस नहीं लगा है। और मैं जो प्लान कर रहा हूँ और बाकी लोग भी कर रहे हैं आपके, क्योंकि वैक्सीनेशन यहाँ पर इतनी आम हो चुकी है, इतनी इजीली अवेलेबल है कि ये कोविड टेस्ट में अपना कराने के बाद मेरा प्लान ये है कि मैं भी वैक्सीन लगवाऊँ बाकी लोगों की तरह। अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से भी और पूरी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनकी तरफ से भी एडवाइस किया जा रहा है कि जहाँ पे भी आपको ये सहूलत हो, यहाँ हर जगह पे जो फार्मेसीज़ हैं या जो मेडिकल सेंटर्स हैं या हर बाकी जो गवर्नमेंट फैसिलिटी है वहाँ पे इजीली आपको ये वैक्सीन अवेलेबल है।
और ये कहा यह जा रहा है कि आप उसको जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाइए। ये दोनों चीज़ें करने में, ये आपके कोविड टेस्ट करने में भी और वैक्सीन लगवाने में भी आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, ये हुकूमत की तरफ से फ्री अवेलेबल है। आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, अमेरिका ने जब से ये कोविड की सिचुएशन शुरू हुई है बहुत सारी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। मीनिंग ये कि बहुत सारी कंट्रीज़ पे तो बिल्कुल पाबंदी है कि आप वहाँ से ट्रैवल ही नहीं कर सकते अगर आप नॉन यूएस सिटीजन्स हैं। जो यूएस सिटीजन्स हैं या परमानेंट रेसिडेंट्स हैं उनके लिए एक्सेप्शंस हैं। इवन जो जिन कंट्री से ट्रैवल अलाउ है वहाँ से भी मुख्तलिफ़ किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस कंट्री से भी आप ट्रैवल कर रहे हैं उस कंट्री में अमेरिकन एम्बेसी की जो वेबसाइट है उनके कॉन्सुलेट की, उसको ज़रूर एक मरतबा चेक कर लें, क्योंकि वहाँ पे जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है ट्रैवल के हवाले से अमेरिका में, उसको आप वहाँ से अपडेट ले सकते हैं और आपको ये मेक श्योर हो सकता है कि आप कोई चीज़ मिस नहीं कर रहे हैं। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।